एक सिंपल से दिखने वाले कार्टून पेपा पिग को ऑस्ट्रेलिया में बैन क्यों कर दिया गया था और इस महिला ने पहले ही खुद से की शादी और फिर क्यों ले लिया खुद से तलाक, वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। और एक ऐसी नौकरी जिसमें 5 दिन खाना खाने के ही मिल सकते हैं आपको 5 लाख रुपए। लेकिन खाने में ऐसा क्या है और एक ऐसा एकमात्र देश जहां आप बिना वीजा के ही जा सकते हैं। पर यह देश कौन सा है और भारत के किस राज्य में पुरानी सरकारी बसों को क्लासरूम में बदला जा रहा है और ये आदमी पिछले 50 सालों से रोज सुबह शाम मैकडोनल्ड के बर्गर क्यों खा रहा है। और यदि मक्का मदीना में कोई हिंदू चला जाए तो क्या होगा। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19 दोस्तों, बच्चे के फेवरेट कार्टून पेपा पिग को तो आप सबने देखा ही होगा। क्या आपको पता है कि सिंपल से दिखने वाले इस कार्टून के एक एपिसोड को एक समय ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया था और इसे बैन करने की वजह इतनी हैरान करने वाली थी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। दरअसल इस कार्टून के एक एपिसोड में ये बताया गया था कि स्पाइडर यानी मकड़ी से हमें नहीं डरना चाहिए। बस इसी वजह से इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। वैसे ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला भी एक तरह से सही था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सैकड़ों प्रजाति की मकड़ियां पाई जाती है जिसमें दर्जनों मकड़ी जहरी भी होती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ये नहीं चाहती थी कि इस देश में बच्चों के दिलों से मकड़ी का डर खत्म हो जाए। नंबर 18 दोस्तों, आज बर्गर खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन क्या हो जब कोई शख्स 50 साल से लगभग रोज मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा रहा हो। जी हाँ, डॉन गॉडसेक नाम का एक अमेरिकी शख्स बीते 50 साल से रोजाना बर्गर खा रहा है। ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है मगर ये 100% सच। आपको बता दें कि डॉन गॉडस्की बीते 50 साल में 32,340 बिग मैक बर्गर खा चुके हैं। डॉन के इस कारनामे की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में करीब 20 साल पहले ही दर्ज किया जा चुका है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17 इंग्लैंड में वर्ष 2009 में 24 साल के एक चोर को 72 साल के एक बूढ़े शख्स के घर में चोरी करने की कोशिश इतनी भारी पड़ गई कि बेचारे चोर को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ गया। इस चोर ने जब देखा कि ये बूढ़ा अमीर शख्स अपने घर में अकेला रह रहा है तो उसे यहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखी और वो चाकू लेकर उस घर में घुस गया। लेकिन फिर उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो अपने पैरों पर उस घर से निकल भी नहीं सका। दरअसल वो बूढ़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि बॉक्सिंग चैंपियन फ्रैंक कोटी थे। तो बस फिर गया था, उन्होंने अपने बॉक्सिंग टैलेंट का उपयोग करते हुए उस चोर की कुटाई कर दी। नंबर 16 भारत समेत दुनिया भर से शादी और रिलेशनशिप के तमाम मामले आमने सामने आते हैं। इन दिनों एक महिला भी अपनी शादी और तलाक को लेकर काफी चर्चा में है। ब्राजील की रहने वाली इस महिला का नाम क्रिस गालेरा है। गालेरा ब्राजील के एक फेमस मॉडल है जिन्होंने पिछले साल सितंबर माह में खुद से ही शादी रचा ली, जिसके बाद उनकी शादी दुनिया भर में काफी फेमस भी हो गई। दरअसल गालेरा का कहना था कि वो पुरुषों पर भरोसा करके थक चुकी है, उन्हें कोई ढंग का पार्टनर नहीं मिल रहा, इसीलिए उन्होंने खुद से ही शादी रचा ली। लेकिन गालेरा अब एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि इस बार वो खुद से तलाक लेना चाहती है। दरअसल गालेरा की जिंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हो गई है जिससे उन्हें बहुत प्यार है और वे जल्द ही उसके साथ शादी करने वाली है। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 15 दोस्तों, नेटफ्लिक्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स अपने यूजर्स के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज का भी खास ख्याल रखती है। नेटफ्लिक्स अपने एम्प्लॉयज को अनलिमिटेड छुट्टियां देती है। जी हाँ, ये काम नेटफ्लिक्स आज से नहीं बल्कि साल 2010 से ही कर रहा है। दरअसल नेटफ्लिक्स का मानना है कि अगर 9 से 5 की कोई बंदिश नहीं तो छुट्टी में भी कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। अनलिमिटेड छुट्टी के साथ ही नेटफ्लिक्स अपने एम्प्लॉयज को फ्री सब्सक्रिप्शन भी देता है। नंबर 14 हाल ही में ब्रिटेन की एक डॉग फूड बनाने वाली कंपनी ने कुत्तों के खाने के लिए एक ह्यूमन टेस्टर की जॉब निकाली, जिसमें नौकरी मिलने वाले शख्स को 5 दिन तक कुत्तों वाला खाना खाने के बदले करीब 5 लाख रुपए मिलेंगे। वीगन पेट कंपनी ओमनी की ओर से जॉब ऑफर की गई है। नौकरी के लिए चुने गए शख्स को 5 दिन तक प्लांट बेस्ड डॉग फूड खाना होगा। इस खाने वाले इंसान को खाने के टेस्ट, एनर्जी लेवल, मूड और डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर रिपोर्ट देनी होगी। कंपनी इस तरह के प्रयोग से साफ करना चाहती है कि कंपनी इतना बेहतरीन डॉग फूड देती है कि इसे इंसान भी खाकर पचा सकते हैं। नंबर 13 क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेशनल एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक कहाँ है और ये कितनी पुरानी है? चलो हम बता देते हैं। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में स्थित प्राग एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेशनल एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है। इसे साल 1410 में ही इंस्टॉल किया गया था और तब से लेकर आज तक ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक चालू है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई नहीं जानता कि इसमें कैसे टाइम देखा जाए। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12 क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी थी? ह्यूमन हिस्ट्री की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना साल 1602 में मुगल कालीन भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से की गई। पूरी दुनिया में कपड़े का 50% और सिल्क का 80% व्यापार इसी कंपनी के जरिए होता था। आज के समय के हिसाब से इस कंपनी की टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 8.28 ट्रिलियन थी, जो कि एप्पल कंपनी से लगभग 8 गुना ज्यादा है। नंबर 11 अगर किसी कपल को तलाक लेना हो तो फिर उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन टेक्सास के रहने वाले पॉल नेक्सन ने इस लंबी
प्रक्रिया से बचने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिस वजह से अब उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। दरअसल पॉल निक्सन ने अपनी पत्नी को बताए बिना ही डाइवोर्स केस फाइल कर दिया और डाइवोर्स पेपर पर अपनी पत्नी के जाली सिग्नेचर भी कर दिए। टेक्सास के कानून के मुताबिक डाइवोर्स पेपर पर दोनों पार्टी के सिग्नेचर होने के बाद तलाक मिल जाता है, तो पॉल निक्सन को भी तलाक मिल गया। हैरानी की बात यह है कि तलाक लेने के बाद वो गायब हो गया। 3 महीने जब उसकी पत्नी को इस बात की जानकारी मिली तो उसके होश उड़ गए। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद पुलिस ने पॉल निक्सन की तलाश शुरू कर दी। नंबर 10। दोस्तों, ज्यादा ही एक्साइटमेंट में लोग अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं यह आप अभी समझ जाएंगे। एक बार यूनाइटेड स्टेट्स ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA का एक एजेंट कॉन्फ्रेंस हॉल में गन सेफ्टी पर लेक्चर दे रहा था। लेक्चर देते हुए उसने दावा किया कि इस कमरे में मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ जो किसी भी कंडीशन में ग्लॉक 40 गन को हैंडल कर सकता हूँ। ये सुनकर लोग उसकी बातों से काफी प्रभावित हुए, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी हंसने लगेंगे। एक्साइटमेंट में आकर उसने ग्लॉक 40 गन उठाई और उसने अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश की। इसी बीच बंदूक से गोली चल गई और ये गोली उसके पैर में जा लगी। ओ भाई, आ गया ना स्वाद। नंबर 9। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे देश है जहाँ कुछ खास देशों के लोग विदाउट वीजा जा सकते हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ दुनिया के किसी भी देश के लोग विदाउट वीजा जा सकते हैं, और वो सिर्फ वहाँ जा ही नहीं सकते बल्कि वहाँ जाकर अनलिमिटेड टाइम तक रह सकते हैं। ये जगह है नॉर्वे का सालबाड, जो कि दुनिया का एकमात्र वीजा फ्री जोन है। नंबर 8। हॉलीवुड एक्ट्रेस एम्बर हर्ड का उनके पूर्व पति जॉनी डेप के साथ चल रहा केस अब उनके प्रोफेशनल करियर पर भी असर डालने लगा है। कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि एम्बर हर्ड फिल्म एक्वामैन के सीक्वल में एक बार फिर से मीरा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। हालांकि अब ऐसी चर्चा है कि एम्बर हर्ड को एक्वामैन 2 से निकाल दिया गया है। एम्बर हर्ड को एक्वामैन फिल्म से निकालने के लिए एक ऑनलाइन पेटिशन स्टार्ट किया गया था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेटिशन पर अब तक 40 लाख लोग सिग्नेचर कर चुके हैं। ये पेटिशन वन ऑफ द मोस्ट साइंड पेटिशन होगा। नंबर 7। अब तक तो आपने बस में स्कूल जाते हुए बच्चे ही देखे होंगे, लेकिन अब बहुत जल्द आप बस में ही स्कूल देख सकते हैं। जी हाँ, केरला गवर्नमेंट सभी पुरानी सरकारी बसों को स्कूल क्लासरूम के रूप में बदल रही है। इन पुरानी स्कूल बसों को वैसे स्कूल के पास ले जाया जाएगा जहाँ क्लासरूम्स की कमी है, जिसके बाद बसों को अच्छे से मॉडिफाई करके क्लासरूम में बदल दिया जाएगा। नंबर 6। दोस्तों, आपने मंगोल शासक चंगेज खान का नाम तो सुना ही होगा। अक्सर इसका नाम एक क्रूर लुटेरे के रूप में लिया जाता है। वैसे दोस्तों, हर इंसान के 2 रूप होते हैं, और आपने भी चंगेज खान के सिर्फ पहले रूप को ही जाना, सुना और पढ़ा है। आइए आज हम आपको चंगेज खान के दूसरे रूप से मिलवाते हैं। दोस्तों, शायद ही आप में से किसी को पता हो कि चंगेज खान अपने समय में गरीब शिक्षकों, कलाकारों, वकीलों से टैक्स नहीं लेता था। उसने सभी के लिए एजुकेशन को भी प्रमोट किया। इसके साम्राज्य में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करने की आजादी थी। इसके अलावा इसने जानवरों के मैटिंग सीजन के दौरान इनके शिकार पर भी रोक लगा दी थी। नंबर 4। दोस्तों, लोग अपने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और ये सिर्फ हम और आप जैसे लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी करते हैं। 50 सेंट ने एक बार अपने कॉम्पिटिटर रैपर जा रूला को नीचा दिखाने के लिए उनके कॉन्सर्ट की 200 फ्रंट सीट खरीद ली, और फिर कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने इन सभी सीटों को खाली छोड़ दिया। 50 सेंट ने ऐसा इसलिए किया ताकि कॉन्सर्ट के दौरान फ्रंट सीट खाली रह जाए। नंबर 4। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि अक्सर घास को काटने पर उसमें से एक खास स्मेल आती है। ताजी कटी घास से आने वाली ये स्मेल दरअसल घास से आने वाली एक डिस्ट्रेस स्क्रीम होती है। जी हाँ दोस्तों, पौधे अपने चोट के जवाब में उस स्मेल को छोड़ते हैं। दरअसल जब पौधों को काटा जाता है तो वहाँ पर एक जख्म बन जाता है, तो इस जख्म को भरने और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये पौधे एक खास प्रकार का केमिकल रिलीज करते हैं। पौधों को काटते समय आने वाली स्मेल दरअसल इसी केमिकल की होती है। नंबर 3। दोस्तों, खूबसूरती को मापने के लिए देश विदेश में कई तरह के कॉन्टेस्ट रखे जाते हैं। इन्हीं में से एक है ब्यूटीफुल लेग्स कॉन्टेस्ट भी, जिसमें पैरों की खूबसूरती को देखा जाता है। इसके लिए कॉन्टेस्ट के दौरान इसमें भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स के पूरे चेहरे को पिलो केसेस से ढक दिया जाता है ताकि जज केवल उनके पैर देख सके। नंबर 2। आपने कमल का फूल तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने ब्रह्मा कमल देखा है? शायद नहीं, क्योंकि ब्रह्म कमल दुनिया के सबसे दुर्लभ फूलों में से एक है। ये फूल साल में सिर्फ एक बार खिलता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ रात के समय में। इस फूल को पूरी तरह खिलने में 2 घंटे लगते हैं। खिलने के बाद ये सिर्फ कुछ ही घंटे तक ताजा रहता है और सुबह होने से पहले ही ये मुरझा जाता है। कहते हैं कि सिर्फ नसीब वालों को ही ब्रह्मा कमल का दर्शन होता है। नंबर 1। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम के पवित्र तीर्थ स्थल पर यदि कोई गैर मुस्लिम चला जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? आइए आज हम आपको बताते हैं कि यदि कोई गैर मुस्लिम मक्का में प्रवेश कर जाए तो उसके साथ आखिर क्या होगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मक्का में कोई गैर मुस्लिम जा ही नहीं सकता, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ केवल इस्लाम धर्म को मानने वाले ही जा सकते हैं। मक्का जाने के रास्ते में आपको जगह जगह ऐसे बोर्ड देखने को मिलेंगे जिस पर लिखा हुआ होगा कि मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। पहले यहाँ गैर मुस्लिम के स्थान पर काफिर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग बंद हो गया। बाद में मक्का में जाने के लिए एक विशेष परमिट की आवश्यकता पड़ती है, जो इस बात का सबूत होता है कि यहाँ जा रहा व्यक्ति मुस्लिम है। परमिट देते वक्त इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि यहाँ गलती से भी कोई गैर मुस्लिम न जा पाए। मान लीजिए कि बावजूद इसके कभी ऐसा हो जाए तो उस इंसान पर सरकार की ओर से जुर्माना
जुर्माना लगाया जाता है या उसे सऊदी देश से निकाला भी जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी गैर मुस्लिम के प्रवेश करने से इस पाक जगह की पवित्रता खंडित हो जाएगी। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।